हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्कूटर के बूट को किस प्रकार इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे आपको बेटर स्पेस अवेलेबल हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने स्कूटर की बूट को दिखा देता हूं जो कि रियल में किस प्रकार मैं रखता हूं। यानी कि अभी इसमें आपको कोई भी हेलमेट वगैरह नहीं मिलेगा, यानी कि जिस प्रकार है उसी प्रकार मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अभी क्या है कि इसमें एक कपड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे जस्ट एक वैसलीन पड़ी हुई है जो कि मैं हटा दे रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ये सन ग्लासेस कैरी करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैं किस प्रकार स्कूटर की बूट को ऑर्गेनाइज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखिए कि गाड़ी के जितने भी पेपर्स हों आपको यहाँ पे स्पेस अवेलेबल कराई जाती है, ये आप देख सकते हैं। ये आपके एनवेलप को कैरी करने के लिए आपको एक स्पेस अवेलेबल कराई जाती है कंपनी की तरफ से, जिसमें कि आप अपने सारे एनवेलप्स को इस प्रकार यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इस प्रकार अब देखिए मैं अटैच करने के लिए पेन को अलग से नहीं रखता हूँ, यानी कि पेन तो आपको हमेशा कैरी करना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपको पेन नहीं कैरी करना चाहिए। इस प्रकार मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये 3 एनवेलप्स यहाँ पे जा चुके हैं। चाहो तो आप एक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 3 रख रहा हूँ तो मैं 3, ठीक है ना। और ये जो पेन है आपको किस प्रकार रखना है, ये पेन को इसके अंदर रखिए और इस प्रकार इसके साइड से आपको पेन की कैप के थ्रू इसके अंदर आपको इसमें फंसा देना है। ये इस प्रकार आपने इसमें फंसा दिया, तो पेन भी आपकी इसी के अंदर है और इसी के अंदर आपके एनवेलप्स भी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा। वो प्रो टिप ये है कि आप इसके अंदर हमेशा एक डायरी रखिए, या तो फिर अगर आप डायरी कैरी नहीं करते हैं तो आप इसके अंदर प्लेन पेपर जरूर रखिए जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर सके। कुछ लोग क्या करते हैं एनवेलप के ऊपर ही लिखना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो आप अपने पास एक प्लेन पेपर कैरी कीजिए या फिर एक डायरी कैरी कर सकते हैं जिसको आप रख सकते हैं। सेकेंडली आप इसके अंदर कुछ पैसे जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप इमरजेंसी बाहर निकल चुके, लेकिन आपको पता है कि मेरे डिक्की में पैसे पड़े रहते हैं। ये एज अ हैबिट डाल लीजिए कि आपके डिक्की में पैसे पड़े ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपके डिक्की में पैसे पड़े रहेंगे तो आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब मैं अपने सन ग्लासेस को भी कैरी करता हूँ पाउच में। मेरे पास अभी पाउच अवेलेबल नहीं, वो अंदर वाले रूम में रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये जो मेरा सन ग्लासेस है वो मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ। अब बोलेंगे भाई कि तुम टूल किट कहाँ रखते हो। मैं अपनी गाड़ी में टूल किट नहीं रखता हूँ, मैं टूल किट रखता ही नहीं हूँ अपनी गाड़ी में। वो इसलिए क्योंकि जो मेरी टूल किट है वो मेरे पापा लेके रखे हुए, क्योंकि पापा की गाड़ी में टूल किट नहीं थी, तो मैंने टूल किट अपने पापा को देके रखी हुई है। लेकिन अगर आप टूल किट कैरी करें तो यहाँ पे अपने टूल किट कैरी कर दिया, तो यहाँ पे आप अपने क्या करेंगे सन ग्लासेस कैरी करेंगे। लेकिन अगर आप सन ग्लासेस कैरी करने की जगह आपको नहीं दिख रही है तो आप चाहे तो इस फ्रंट वाले की बॉक्स में कैरी कर सकते हैं, या फिर अगर फ्रंट वाले की बॉक्स में आप कैरी नहीं करें, चोरी का डर रहता है, तो इसी जगह पे आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार, आप एक काम कीजिए, जो आपका टूल किट है, टूल किट और फर्स्ट एड किट को एक साथ रखिए। टूल किट को दबा दीजिए, फर्स्ट एड किट को उसके बगल में रखिए, एंड जो आपके सनग्लासेस उसको पाउच के थ्रू, पाउच की मदद से आप उसको यहाँ पे कैरी कीजिए। लेकिन क्या होता है कि सनग्लासेस आपके इस एरिया में आएंगे नहीं, तो आपको यहीं पास में अपने टूल किट को, यहीं पास में आपको अपने फर्स्ट एड किट को यहाँ पे रखना है और आपके सनग्लासेस आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। 2 चीज़ यहाँ पे हो गई। थर्डली मैं एक वैक्सीन भी कैरी करता हूँ, तो वैक्सीन भी आप फर्स्ट एड किट के अंदर डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको नॉर्मल भी ऐसे छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, ये कहीं भी अटैच हो जाएगी। तो मैं इसके जस्ट इसकी यहीं पे रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप इसके अंदर रखेंगे, अगर आप इस वैक्सीन को इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, मतलब मुश्किल से निकलती है फिर ये। तो आप इसको यहाँ पे कैरी कीजिए, ये ईजिली एक्सेसिबल है यहाँ पे। चौथा, अगर आप हेलमेट वगैरह रखते हो तो आप हेलमेट इसमें कैरी कीजिए। तो वो छोटी वाली जो बॉटल्स आती हैं फ्रूटी की, आपने देखी होंगी छोटी छोटी जो बॉटल्स आती हैं, तो उसको आप 2-3 बॉटल कैरी कर सकते हैं। मतलब अगर आप हेलमेट रखेंगे तो आप सीधी सी बात है कि आप बॉडी की बॉटल को कैरी नहीं कर सकते हैं, तो छोटी बॉटल्स कैरी कीजिए। या फिर हाफ लीटर की बॉटल अगर आप रख पा रहे हैं तो हाफ लीटर की बॉटल आप लीजिए, किले वगैरह की, बिस्लरी वगैरह की जो हाफ लीटर की बॉटल आती हैं, तो आप उसको कैरी कीजिए। जिससे क्या रहेगा कि आपके डिक्की में कम से कम पानी तो पड़ा रहेगा। ये तो नहीं रहेगा कम से कम कि अगर मेरे डिक्की में वो पड़ा हुआ है, यानी कि हेलमेट रखा हुआ है, तो मैं पानी ही कैरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पानी भी कैरी कर सकते हैं, हेलमेट भी रख सकते हैं। फिफ्थ, जो कोई आप कपड़ा हमेशा अपनी स्कूटी में रखिए। कपड़ा रखने से क्या होता है कि कभी भी कुछ नीड हो गई, कुछ पोंछना है, कुछ भी है, तो आप एक कपड़ा कैरी कर सकते हैं। या फिर आपकी स्कूटी वगैरह गीली हो गई, गंदी हो गई, सीट वगैरह गंदी, तो आप इस कपड़े से आप अपनी सीट वगैरह को पोंछ सकते हैं। और भी कुछ ईजिली एक्सेसिबल सामान है, जैसे कि कुछ खाने की चीज़ें हो गई, कैंडीज वगैरह हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी स्कूटी में कैरी कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कभी अगर आपको भूख वगैरह लग रही है तो इस प्रकार आप अपनी स्कूटी के बूट को ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आप अपने इस वाले पोर्शन को, इस वाले पार्ट को आप इजीली, मतलब इस वाले पार्ट को आप पूरा बिजी कर दी, क्योंकि इस वाले पार्ट में अगर आप हेलमेट कैरी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है। तो इस वाले पार्ट को आप फुल यूटिलाइज कीजिए, इस वाले पार्ट को। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी चाहें यहाँ पे आप अपना इजीली रख सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑलवेज, बाय, टेक केयर।